भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान को लेकर हरियाणा कांग्रेस के नेताओं में आपसी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स का बयान जो सामने आया है, उसके बाद ये लग रहा है कि गुटबाजी के संकेत तो खुद ही नेता देते हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी के। अब कुलदीप वत्स ने हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पर ही बड़ा सियासी हमला कर दिया और जुबानी हमला किया है। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने एक बयान दिया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर, लेकिन कुलदीप वत्स को वो बयान रास नहीं आ रहा। उन्होंने सीधे सीधे निशाना साधा है सुरेश गुप्ता को लेकर। सुरेश गुप्ता होते कौन है, कुलदीप वत्स ने सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिया। आगे बोला कि वो इतने बड़े लीडर को लेकर बोल रहे हैं, वो आज तक कोई मेंबर भी बने हैं क्या? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो करते हैं हाईकमान के इशारे पर करते हैं, ये कुलदीप वत्स बता रहे थे। भूपेंद्र हुड्डा और हाईकमान आपसी तालमेल करके ही बात करते हैं, ये भी कुलदीप वत्स ने अपनी ओर से बात कही है। आइए सुनवाते हैं कुलदीप वत्स ने इस पर क्या कहा। से हमारी बात हुई थी, वो ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम डिप्टी सीएम बनाने की बात करते हैं, जबकि ये फैसला हाईकमान करेगा। वहीं कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं और सुरेश गुप्ता, वो भी ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कौन होते हैं, ये फैसला तो हाईकमान करेगा। मैंने नहीं पता बहन कुमारी शैलजा ने क्या कहा। सुरेश गुप्ता जी वो कौन होते हैं? सुरेश गुप्ता कौन होते हैं? आज तक कोई मेंबर बना वो? जो इतने बड़े लीडर को कहने वाला, आज तक किसी गांव का मेंबर भी चुना गया है? दूसरी बात, कभी भी कोई डिप्टी सीएम से वो उत्तराखंड चाहे हिमाचल का बना, चाहे कर्नाटका का बना, ना कोई मैनिफेस्टो में हुआ। ये मानता हूँ आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो करते हैं वो हाईकमान का इशारे पे करते हैं, और हाईकमान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो बात कहते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी एक अपने आप में कद्दावर नेता है, और वो जो बच्चों वाली बात नहीं करते हैं कभी भी। जो हाईकमान ने भी पता है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पता है, आपसी तालमेल करके जो बातें करते हैं, जो मैनिफेस्टो की बात हो चाहे कुछ और हो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बहुत सूझबूझ के नेता हैं, और उन्होंने पता है कि उनका कद क्या है और उन्हें क्या करना है। वो हरियाणा की जनता के हित के लिए जो फैसले जो काम करते हैं, वो अपने दिल और दिमाग से दोनों सोच के करते हैं। तो आपने सुना कुलदीप वत्स को, उन्होंने सीधे सीधे हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पर ही सवाल उठा दिए कि वो होते कौन है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर इतना कुछ बोल दिया उन्होंने, वो इतने बड़े लीडर को लेकर बोल रहे हैं। तो इस समय हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, ये हम नहीं कह रहे। ये आपने सुना कुलदीप वत्स ने क्या कहा। उसके बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। इसके पीछे की कहानी आप खुद ब खुद समझिए कि हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता एक बयान देते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर। उसके बाद कुलदीप वत्स साहब कहते हैं कि सुरेश गुप्ता होते कौन है। हमारे साथ सुरेश गुप्ता साहब खुद जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। सुरेश गुप्ता जी, आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर खबरें अब तक पर ही एक बयान दिया था। अब कुलदीप वत्स साहब से बातचीत की गई तो उनसे भी ये कहा गया कि जो फैसला आलाकमान करता है वही तो माना जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ऐलान कर रहे हैं, कुलदीप वत्स साहब कह रहे हैं कि जो तालमेल है वो हाईकमान से है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। सुरेश गुप्ता कौन होते हैं सब कुछ कहने वाले? देखिए, मैं उसके ऊपर ना उनके ऊपर कुछ कहना नहीं चाहता जी। आपने कोई और बात पूछ ली तो पूछिए, मैं कुलदीप वत्स जी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। आप इसके अलावा कोई बात पूछेंगे तो मैं हर बात। सुरेश गुप्ता जी, मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे। इसके इतर गुटबाजी के लगातार आरोप लगते हैं, धड़ेबाजी के कांग्रेस पार्टी पर लगते हैं, तो आपके विरोधियों को, क्योंकि आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं हरियाणा कांग्रेस के, एक मौका नहीं मिल जाता इस तरह से? आपकी पार्टी के विधायक आपको लेकर कुछ भी टिप्पणी करते हैं, मैं उनको लेकर नहीं कह रहा, आपके विरोधियों को लेकर सवाल पूछ रहा हूं। उनको तो मौका मिल जाता है ना, आपकी कांग्रेस में तो गुटबाजी है। देखिए, अगर किसी ने गुटबाजी करनी है और कोई ये कहता है कि सुरेश गुप्ता कौन होता है, तो इसका जवाब तो वही देंगे। उनको सुरेश गुप्ता अच्छा नहीं लगता तो सुरेश गुप्ता कैसे जस्टिफिकेशन दे सकता है? ये तो अपनी अपनी व्यक्ति की खुद की पहचान है, जो आपको अपने आप को अहंकार में कितना बड़ा मानता है। मैं तो उसके बारे में कोई बात टिप्पणी नहीं करना चाहता। सुरेश गुप्ता जी, लेकिन आप हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, एक पद पर आसीन हैं, अनुशासनहीनता नहीं है आपको नहीं लगता इस तरह के बयान देना? वो भी एक कार्यकारी अध्यक्ष जो हरियाणा कांग्रेस में एक बड़े पद पर आसीन है। ऐसा है, मैं मतलब
उसने पहले भी बयान दिया, ये अभी कोई नई बात नहीं है, पहले भी वो दे चुके हैं मेरे बारे में बयान, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन सुरेश अपनी जी, अपनी ये राजनीतिक जो सोच की बात है। पब्लिक डोमेन में दिया हुआ बयान है, सबके सामने, ये तो है नहीं कि बंद कमरे में बयान दे दिया आपके बारे में। आप आला कमान से या फिर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान जी से किसी से तो आप बातचीत कीजिए कि ये इस तरह से तो पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है ना, फिर यही सवाल उठेंगे। ये समझ की बात होती है, इसमें ठीक ठाक की कोई बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी समझ है, जो बोलना चाहे। कि वो कोई अच्छा नहीं लगता तो उसका क्या जवाब है भाई साहब? आपने मेरा कोई कभी जवाब होता है कभी दुनिया कभी में? पार्टी स्तर पर इस तरह के मुद्दे नहीं उठाए कि कुलदीप वत्स इस तरह से आपके खिलाफ बोलते हैं? उन्होंने बोला है, फिर जिसको ईर्ष्या है मेरे से, मैं उसका क्या कह सकता हूँ? तो आपने इस तो बात दुनिया को में कोई इग्नोर कर जवाब दिया, नहीं आपको है। कोई फर्क नहीं पड़ता? मेरे पार्टी मुझे इग्नोर नहीं कर रही है, एक व्यक्ति के इग्नोर करने से, हाँ भरने से क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, आप इनके बयान को इग्नोर करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, कुलदीप वत्स जो मर्जी करें। मैं ना उनके नहीं, ईर्ष्या का कोई जवाब नहीं देना, ये ईर्ष्या है, उसका कोई जवाब नहीं। जी, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। सुरेश गुप्ता साहब जो कि हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि पहले भी कई बार कुलदीप वत्स ऐसे बोल चुके हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो बोलते रहे। उन्होंने अपनी ओर से कोई भी बयान देने से मना कर दिया, लेकिन हाँ, ज़रूर एक मौका और मिल जाता है कांग्रेस पार्टी के विरोधियों को कि देखिए कौन किस तरह से क्या बोलता है। ये तो आपने सुना कुलदीप वत्स ने क्या कहा सुरेश गुप्ता को लेकर, लेकिन ऐसा क्या कहा था हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर कि कुलदीप वत्स ने अपनी ओर से इतनी तीखी बात कह दी, वो भी सुनवाते हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो अग्रवाल भी हो सकता है, होना भी चाहिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर एससीबीसी का भी होना चाहिए, और पार्टी हाईकमान फैसला करता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, हमारे प्रदेश के नेता रणदीप सुरजेवाला जी, कुमारी शैलजा जी, किरण चौधरी जी, चाहे भूपेंद्र हुड्डा जी भी, सब मिलके तो ये बात फैसला होगा कि हरियाणा में कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा, कितने होंगे, ये बात तो ये लोग ऊपर लेके जाएंगे तब तय होगी। एक आदमी कोई फैसला हरियाणा में नहीं कर सकता, ना ये कोई हाईकमान का फैसला है। और मैं जो शैलजा जी ने कल बात कही है, मैं उससे सहमत हूँ। अब आप सुनिए कुलदीप वत्स ने इस बयान के बाद जवाब क्या दिया था। बात हुई थी, वो ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम डिप्टी सीएम बनाने की बात करते हैं, जबकि ये फैसला हाईकमान करेगा। वहीं कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं और सुरेश गुप्ता, वो भी ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कौन होते हैं, ये फैसला तो हाईकमान करेगा। मैंने नहीं पता बहन कुमारी शैलजा ने क्या कहा। सुरेश गुप्ता जी वो कौन होते हैं? सुरेश गुप्ता कौन होते हैं? आज तक कोई मेंबर बना वो? जो इतने बड़े लीडर को कहने वाला, आज तक किसी गांव का मेंबर भी चुना गया है? दूसरी बात, कभी भी कोई डिप्टी सीएम से वो उत्तराखंड चाहे हिमाचल का बना, चाहे कर्नाटका का बना, ना कोई मैनिफेस्टो में हुआ। ये मानता हूँ आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो करते हैं वो हाईकमान का इशारे पे करते हैं, और हाईकमान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो बात कहते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी एक अपने आप में कद्दावर नेता है, और वो जो बच्चों वाली बात नहीं करते हैं कभी भी। जो हाईकमान ने भी पता है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पता है, आपसी तालमेल करके जो बातें करते हैं, जो मैनिफेस्टो की बात हो चाहे कुछ और हो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बहुत सूझबूझ के नेता हैं, और उन्होंने पता है कि उनका कद क्या है और उन्हें क्या करना है। वो हरियाणा की जनता के हित के लिए जो फैसले जो काम करते हैं, वो अपने दिल और दिमाग से दोनों